चुनाव अब नज़दीक आ चुका है। कहें तो 5 महीने बाद चुनाव होना है बिहार में और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भूमि सर्वे है। सरकार चुनावी मोड में जा चुकी है, पूरा सिस्टम चुनावी मोड में जा चुका है। कुछ ही महीने बाद अब चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है भूमि सर्वे, वो होगा या टल जाएगा? जैसी तैयारी है उसके हिसाब से क्या नीतीश कुमार करा लेंगे या फिर पूरी तरह से टल जाएगा? बीजेपी और एनडीए के नेता इस मामले में क्या कर रहे हैं, सब कुछ आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसान, रैयत और बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके आशीर्वाद से ही हम 0 से लेकर 99,000 लोगों के चैनल बन चुके हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि ना सिर्फ आप लाख के आंकड़ा को पार कराएं बल्कि मिलियन तक का सफ़र तय कराएं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में हर हाल में चुनाव से पहले भूमि सर्वे कराना चाहते हैं। ये भूमि सर्वे इसलिए कराना चाहते हैं कि इससे नीतीश कुमार को कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहले कि बिहार में लाखों हेक्टेयर ज़मीन सरकारी ज़मीन है जो अतिक्रमित है, उसको भूमि माफिया कब्जा करके रखे हैं, किसानों के कब्जे में है। तो बहुत सारे ज़मीन पर मार्केट अब बन चुका है। सरकार चाहती है कि इन ज़मीनों को सरकार एक्वायर कर ले, अपने कब्जे में ले ले, एक लैंड बैंक बना ले। उसके बाद लैंड बैंक बनाने के बाद चकबंदी लागू करे, एक लैंड बैंक बना ले और उसी ज़मीन से जो है खूबसूरत अच्छे विकसित जैसे देशों में हों या भारत के ही कई राज्यों में जिस तरीके से सुंदर मॉडल जो है दफ्तर बनाए जाते हैं, खेल मैदान, स्टेडियम बनाए जाते हैं, उस तरीके से सारा चीज़ बनाया जाए। वहीं बड़े बड़े उद्योग घरानों को बिहार में ज़मीन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बियाडा के पास जितने ज़मीन है उसे बड़े बड़े कंपनियों को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। अब बियाडा में बहुत सारी ज़मीनें नहीं बची है, तो इसलिए लैंड बैंक बनाना चाहते हैं। या बहुत सारे हाईवेज प्रोजेक्ट जो है ज़मीन के अभाव में फंसा हुआ है, तो वो उससे भी उसमें मदद मिलेगा, तो लैंड बैंक बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, बिहार में जितने भी अपराध होते हैं उसमें 58 से 60% अपराध ज़मीन के विवाद से जुड़े होते हैं। अगर ये भूमि सर्वे हो जाएगा तो इन अपराधों की आंकड़े में कमी आ जाएगी, ये भी एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, उससे अपराध रुक जाएगा। और नीतीश कुमार के जो विरोधी नेता हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, कोई पढ़ाई लिखाई और रोजगार की बात कर रहा है तो कोई बुजुर्गों की पेंशन देने की बात कर रहा है, महिलाओं को खाते में पैसे देने की बात कर रहा है। और ये बात सबसे बड़े नीतीश को विरोधी उनके भतीजा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर महिलाओं को हम 2,500 खाते में देंगे, बुजुर्गों का पेंशन जो 400 है उसे 1,500 करेंगे। और ये फ्री बीज लोगों को अपने आप में खींचता है। और इसी के से इसकी उपलब्धि ये है कि भारत के अलग अलग राज्यों में बीजेपी भी सरकार बना चुकी है और पड़ोस में हेमंत सोरेन को भी फ्री बीज से काफ़ी फ़ायदे मिले हैं। अब तेजस्वी यादव वही फ्री बीज पॉलिटिक्स से रास्ते पर चल चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास मुकम्मल काट है और वो काट है भूमि सर्वे। अगर पैसे कुछ अगर किसी को देंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे कि हम आपको मुफ्त में ज़मीन दे देंगे, मुफ्त में मकान दे देंगे, ये बात बहुत बड़ा हो जाता है। तो बिहार में जो भूमिहीन हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। नीतीश कुमार अब बहुत बड़ा घोषणा चुनाव में करने वाले हैं कि हम भूमिहीनों को मकान देंगे, ज़मीन देंगे। इसकी घोषणा निश्चित तौर पर होगा, कहीं कागज़ पे टुकड़े पे इस बात को लिख कर रख लीजिए। ये नीतीश कुमार घोषणा करने वाले हैं। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पता कर लीजिए, आप विकास मित्र से पूछ लीजिए, पंचायत रोजगार सेवक से पूछ लीजिए, बीडीओ से पूछ लीजिए। महादलितों के बस्ती में एक सर्वे नीतीश कुमार करा रहे हैं कि कितने भवनहीन हैं और कितने भूमिहीन हैं, उनकी संख्या क्या है, किस जाति से आते हैं, किस कोटि से आते हैं, इसका सर्वे हो रहा। नीतीश के पास आंकड़े ये पहुंच रहे हैं
और इस आंकड़े के बाद में उस पर वो काम भी करेंगे। महादलितों की बस्ती में वो विकास के काम भी करवा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब बात अगर भूमि सर्वे की हो तो भूमि सर्वे में अड़चने हैं। किसान जो भी कागजात दिए हैं, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा किसान पेपर जमा कर चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो भी किसान जमा किए हैं उसमें से 90% वैसे किसान हैं जो रजिस्ट्री के पेपर जमा किए हैं। जो मेन पेच है पुश्तैनी ज़मीनों में, खतियानी ज़मीनों में, उनके पेपर अब तक नहीं जमा हुए, बहुत कम लोग ही जमा कर पाए हैं। असल पेच यही है। और अब तक सरकार 3 बार समय बढ़ा चुकी है। अब समय सरकार अब तक तय नहीं की है कि कब बढ़ाया जाएगा, आखिरी तारीख कब होगा, लेकिन जल्द ही घोषणा होने की बात हो रही है। लेकिन अगर घोषणा भी सरकार कर देती है तो क्या अब कुछ महीनों में, 5 महीने बाद चुनाव है, तो 2 महीने पहले ही आदर्श आचार संहिता लग सकता है। तो क्या 3 महीनों में नीतीश कुमार की ऐसी तैयारी है कि भूमि सर्वे को करा लेंगे या उसमें कोई कदम उठा पाएंगे? तो विभागीय अधिकारियों से जांच करने के बाद, पता करने के बाद पता ये चलता है कि सरकार जिस तरीके से धीमी गति से चल रहा है उससे संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये नीतीश कुमार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हालत है, जो विभागों में हलचल नहीं है, उससे देखकर लगता है कि मतलब वो चुनाव में भी ये चलता रहेगा, लेकिन मापी का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार को वैसे ही कुछ दावे करने होंगे, चुनावी शिगुफा छोड़ सकते हैं, लेकिन तैयारी मुकम्मल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी ये करें कि ये नीतीश कुमार हैं, डेट अनाउंस करने के बाद 10 ही दिन के लिए ज़मीन मापी कराएंगे, लेकिन करा देंगे और ये घोषणा से बिहार में हलचल मच जाएगी। कुछ हो या ना हो, सरकारी ज़मीनों पर तो मापी निश्चित तौर पर होगा। इसलिए हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं, रैयत हैं, तैयारी अधूरी है तो आप पूरा कर लीजिए, अपना लीगल पॉइंट ले लीजिए। अगर कागजात नहीं मिल रहा है तो आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए, कोई लीगल ओपिनियन ले लीजिए, किस तरीके से आप सर्वे में भाग ले सकते हैं। कागजात भी पूरा नहीं हुआ तो किस तरीके से आप लीगली तौर से बच सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।